ये शर्त है, इसके पहले वाले जो शर्त थी उसमें एक व्यक्ति शामिल हो जाए, इसमें है कि यदि व्यक्ति निकल जाए, एक व्यक्ति उसमें से बाहर चला जाए, एक व्यक्ति निकल जाए। अब एक व्यक्ति निकलेगा तो निश्चित रूप से औसत में जो भी अंतर पड़े, लेकिन औसत का जो योग होगा, किसी आयु या भार का जो भी योग होगा वो निश्चित रूप से थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। तो एक व्यक्ति निकल जाए, इस पर हमारा सवाल है। एक हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं बनाकर कि इस शर्त पर कैसा वाला सवाल बनता है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। दशमलव में है, उसको दशमलव में ही रखने की कोशिश करेंगे, है ना। 0.2 वर्ष की कमी हो गई, उस लड़के की आयु ज्ञात करो। अब 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 20 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष। उनकी आयु का योग हो जाएगा जैसा बोला था, औसत गुणित आंकड़ों की संख्या, तो 12 गुणित 20 बराबर हो गया 240 वर्ष हो गया। ये 20 लोगों की औसत, 20 लोगों की आयु का, 20 लड़कों की आयु का योग हो गया 240 वर्ष। अब इसमें से बोलता है एक व्यक्ति, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। अब एक लड़के ने कम कर लिया तो निश्चित रूप से कक्षा में लड़कों की संख्या हो गई 19, और 19 लड़कों की औसत आयु हो जाएगी, चूँकि 0.2 वर्ष कम करने बोल रहा है वो, मतलब पहले थी 12 में से हम लोग 0.2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 11.8 वर्ष हो जाएगा। ये मतलब अब औसत आयु जो है वो कम हो गई है, क्योंकि एक बच्चा निकल गया तो निश्चित रूप से औसत आयु को कम तो होना ही था, तो 11.8 हो गया। अब इनकी आयु है ना, शेष की आयु का योग कर लेंगे हम लोग। शेष लड़कों की आयु का योग, तो हम देखते हैं 11.8 गुणित 11, अरे गलती हो गया 19। अब इसको भी गुणा कर लेते हैं, 19 अट्ठे 152, हासिल में आया 2, 2 रखे, हासिल में आया 15, 19 से कम 19 और 15 हो जाएगा 34 का 4, हासिल में आया 3, और 19 से कम 19 और 3 22, मतलब हो गया है 224.2 वर्ष हो जाएगा योग, एक जन के निकलने के बाद, है ना। तो पहले 20 जने की आयु का योग था तो 240 था, एक जने निकल गया तो 224.2 हो गया, है ना। अब इन दोनों की आयु के योग में जो अंतर है ये समझ जाइए, वही लड़का बाहर गया है ना। तो स्थानांतरित लड़के की आयु हमको निकालना है। हम दोनों के योग में से हम लोग हल कर लेते हैं। 224.2 को हटा दीजिए, आप घटाने से आपको आ जाएगा 15.8 वर्ष, मतलब जो लड़का स्थानांतरण करके चला गया उसकी आयु हो जाएगी 15.8 वर्ष। इसको हम लोग चाहें तो शॉर्टकट तरीके से बना के देख लेते हैं। एक बार मैं शॉर्टकट वाले को भी देख ही लेता हूँ। इसी को शॉर्टकट तरीके से बनाना होगा तो जो सूत्र होगा उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना, और सूत्र के आधार पर हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। उत्तर याद रखेंगे 15.8 है ना। सूत्र से बनाते हैं, उत्तर समान आना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना रहती है। उसी टाइप का ही सूत्र है ये भी। निकल गए व्यक्ति का पूरी औसत, मतलब जो भी औसत पहले रहेगा वो। तो हम लोग सवाल को देख लेते हैं बनाकर। इसमें बोल रहा था कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब औसत पहले 12 वर्ष था, तो हम लोग इसको यहाँ पर 12 कर लेते हैं। अब चूंकि
इसमें हमारे में कमी हुई है, तो इसलिए हम लोग इसमें धन कर लेते हैं 0.2 और गुणित हमारी नई संख्या हमारी हो जाएगी जो 19 हो जाएंगे, वो जो 20 थे वो 19 हो जाएंगे अब, है ना। यहाँ ध्यान देना है, कमी होने पर हम लोग को धनात्मक लगाना है और वृद्धि होने पर हमको ऋणात्मक लगाना है, थोड़ा सा अंतर है, उल्टा है ये। अब इसको कर लेते हैं 12 धन 19 दूनी 38 मतलब 3.8 हो गया ये। अगर हम लोग गुणा करते हैं तो बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 15.8 वर्ष। बड़े आसानी के साथ में आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको सूत्र को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाता है। धन के चलते में कमी है और ऋण के चलते वृद्धि है, इसलिए जब लिखने का समय आया है तो कमी और वृद्धि। पिछले वाले सूत्र में आप देखोगे वृद्धि और ऑब्लिक कमी था, इसमें कमी ऑब्लिक वृद्धि हो गया है, क्योंकि धन के साथ में कमी रखना है, ऋण के साथ में आपको वृद्धि वाले के लिए रखना है। तो चूंकि यहाँ कमी हुआ था इसलिए हम लोगों ने धन वाला लिया था। तो ये दोनों विधि थी उस सवाल की। अब एक और सवाल देख लेते हैं, और सेम बिल्कुल इससे मिलता जुलता, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर कमी हुई थी, उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। हम लोग इसको धन की जगह ऋण करके बनाएंगे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। मतलब 10 व्यक्तियों की औसत आयु, 10 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर 28 वर्ष, और एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया बोलते हैं, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अब यहाँ वही हो गया है कि नौकरी पर जो गया है निश्चित रूप से कम उम्र का होगा, जिसके जाने से औसत आयु अब जो है वो बढ़ गई, है ना। अब एक व्यक्ति चला गया है ना, तो अब वे 10 थे, अब वहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 लोग हो जाएंगे, और उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, है ना। तो हम लोग ये बोल लेते हैं कि पहले इन 10 व्यक्तियों का आयु का योग कितना होता है वो देख लेते हैं ना। आयु का योग हो जाएगा मतलब 280 वर्ष। पूरे जब 10 के 10 लोग थे तब उन सब की आयु को जोड़ा गया तो वो 280 वर्ष हो रहे थे। अब एक निकल जा रहा है उसमें से, है ना, तो 9 व्यक्ति की आयु हो गई। अब 9 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो इसके अनुसार 1 वर्ष बढ़ गई है। वो पहले 28 था, अब वो 29 वर्ष हो गया। तो यदि हम इनकी आयु का योग को निकालेंगे, इनका भी, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंतर इसमें आपको देखने के लिए अब वो मिलेगा। तो 29 गुणित 9 कर दीजिए, है ना, 9 × 81 का 1 हासिल में 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 261 वर्ष हो गया। मतलब पहले जब 10 लोग थे तो आयु थी 280, और अब निकल गया 9 लोग हो गए तो उनकी आयु का योग हो गया 261 वर्ष, है ना। अब जो निकल गया है उसकी आयु इसमें से कम हो गई है, जो जोड़े हैं। बोला हमने 10 लोगों को जोड़ा था, अब हम 9 लोगों को जोड़े हैं। जिसको जोड़े नहीं है वो अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। तो जो चला गया निकल गए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी कि ये 280 थी पहले, 10 लोग थे तो 9 लोग थे तो 261 हो गया। तो 280 में से 261 घटा दीजिए, 19 वर्ष। मतलब 19 वर्ष वाला व्यक्ति उनके यहाँ से बाहर चला गया है। और ये हम लोग इस तरीके से उसको ये निकाल सकते हैं औसत वाले सवाल को। इसी को हम लोग जो पहले अभी इसके पहले सूत्र वाला लिया था उस पर हम लोग बना लेते हैं, उसको बनाकर देखते हैं कैसे बनता है ना। 19 वर्ष याद रखिए सूत्र को, और इस उत्तर को और सूत्र को लिख लेते हैं और उसके आधार पर फिर से बना लेते हैं एक बार, है ना। कमी हुई थी औसत में, तो हम लोग धन किए थे। यहाँ पर तो औसत में वृद्धि हुई है तो हम लोग इसको ऋण कर लेते हैं। अब देखिए पूर्व औसत था उनका 28 पहले, तो 28 ऋण वृद्धि उनकी हुई है 1 वर्ष की, तो हम लोग यहाँ पर 1 कर लेते हैं। और नई संख्या जो थी वो, चूँकि पहले ये लोग 10 लोग थे, अब यहाँ पर वो 9 लोग हो गए हैं, तो 1 गुणित 9 मतलब 28 ऋण 9 एकम 9 बराबर हो जाएगा 19 वर्ष। तो ये हमारा उत्तर था। बड़े आसानी से बन जाएगा अगर आप ये सूत्र याद रखते हैं, तो बड़े आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं, बिल्कुल सरलतापूर्वक। और इस तरीके से आप उसको देख भी सकते हैं कि आपसे गलती होने की संभावना भी थोड़ी सी कम हो जाती है जितना बड़ा बनाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि यदि आप बेसिक से बनाते हैं
तो आपको सवाल को किसी प्रकार का याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी ट्रिक उसको आपको मालूम होनी चाहिए, पूरी विधि आपको मालूम होना चाहिए और उस विधि के आधार पर आप सवाल को बनाते जाइए। तो ये 2 प्रकार की शर्त हम लोग लगी है, तीसरी शर्त देख लेते हैं और उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद।